अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक सबको, मेरे देश परदेश हर जगह के मेरे मुसलमान बहन भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस दफ़ा तो ईद देश में अभी और परदेश में भी दोनों जगह एक दिन ही आई है माशाल्लाह से। हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को भी और जी यहाँ के बहन भाइयों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। चलें जी, तैयारियां हो गई हैं ज़ोरों शोर से शुरू। बस जी कपड़े शपड़े सेलेक्ट कर लिए हुए, निकाल लिए हुए, और जी ज्वेलरी अब जी हो रही है सिलेक्ट। ये दावत में जाना था, उससे पहले मैं कर रही थी अपनी सारी तैयारी कि क्या करूँ, और कंफ्यूज हुई थी कि इन तीनों इयररिंग्स में से कौन से इयररिंग्स में इसके साथ ज़्यादा मैच हो रहे हैं और पहनूँ। मैं अपनी बेटी को बुला रही थी और कह रही थी कि मुझे ज़रा एडवाइस दे, मशवरा दे, मेरी थोड़ी हेल्प करे चूज़ करने में कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके साथ, कौन से इयररिंग्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो जी बस यही होती हैं हमारी तैयारियां परदेश की। और जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत दिन है ईद का। मौसम भी बड़ा ही प्यारा हुआ है। पहले गर्मी थी लेकिन एकदम से ज़रा ठंड भी हो गई है और थोड़ी सी बारिश भी शुरू हो गई है। तो जी बस फिर भी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, रोज़े गए हैं और जी माशाल्लाह रमज़ान का महीना गया और जी ईद का दिन आया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो जी बस जी तैयारियां हो रही हैं। और जी अब मेरी बेटी आई, वो पूछ रही थी, मुझे कही थी कि अपने अच्छे से इयररिंग्स दें। तो जी लास्ट टाइम मेरे बेटे ने मुझे बर्थडे पे दिए थे, तो मैं वो उसे दिखा रही थी। मैं कह रही थी कि ये आप अपनी ड्रेस के साथ पहन लो। उसने ऐसा में पहना था, लॉन्ग फ्रॉक पहनना था, तो उसके साथ ये अच्छे लग रहे थे उसके लिए, तो मैं उसको निकाल के दे रही थी ये इयररिंग्स। अच्छा, उसके बाद जी फटाफट ये हो रही है दोपहर के लंच की तैयारी। मैंने रात को नहीं बनाई थी, बड़ी मैं थकी हुई थी, तो मैंने सुबह सुबह उठ के मैंने फटाफट पहले तो सेवियां तैयार की ना। मैंने कहा पहले ये मैं तैयार करके मैं रख दूं आज। तो जी मीठे में ये सेवइयां मैंने बनाई हैं माशाल्लाह से, बड़ी ही मज़े की। और साथ जी मैंने रात को मैरिनेट करके चिकन रख दिया था, तो ये रखा था, सेवियां नहीं बनाई, सेवियां मैंने सुबह उठ के बनाई थी। अच्छा जी, चिकन मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। इसको मैंने पहले स्टीम किया, अब मैं इसको रख रही हूँ। डिश में लगाया है, ट्रे में, बेकिंग ट्रे में लगाया, और पर लीमू निचोड़ा है मैंने। और जो इसका सारा मसाला था उसके साथ जो मैंने वेजिटेबल्स भी बनाई थी, आलू और प्याज वगैरह, ये जितनी वेजिटेबल्स पड़ी थी। और ज़्यादा वैसे बच्चे ऐसे पोटैटोज़ ही लेते हैं ज़्यादा, ऐसे ना जो बेक्ड पोटैटो होते हैं ना, वो ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो जी ये मसाले के साथ जी मैंने ये भी ट्रे में बिखेर लगा दी हैं। अब मैं इसको जी थोड़ी देर के लिए बस रखूँगी और जी बस फिर हमारा चिकन रोस्ट भी हो जाएगा रेडी। तो और जी साथ साथ जी सवैयाँ माशाल्लाह से बड़ी ही मज़े की बनी थी, और जी बस जी हो गई थी वो भी तैयार माशाल्लाह से। और साथ मैंने बीफ का मैंने थोड़ा सा पुलाव, मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो क्योंकि दोपहर का ये खाना था और ज़्यादा किसी ने खाना भी नहीं था, मुझे पता था खाना तो था, मैंने कहा था एक टाइम का अच्छा हो जाए माशाल्लाह से। तो मैंने बीफ पुलाव बनाया था साथ, और साथ ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ही मज़े का बीफ पुलाव बना था। ये मेरे जी हस्बैंड की पसंद में, आज पसंद पे फरमाइश पे बीफ पुलाव बनाए। और जी माशाल्लाह से मैं कीमे को मैरिनेट करके इसको भी मैंने रखा हुआ था, तैयारी मैंने पहले से की हुई थी ताकि मुझे सुबह उठ के ज़्यादा काम ना करना पड़े, तो ताकि मैं काम शाम जल्दी निपटा के फिर तैयार हो जाऊँ। तो इसलिए बस फिर मैंने ना सीख कबाब का भी मसाला बना के रखा हुआ था। कीमे के अंदर मैंने शिमला मिर्चें जो थी 2 रंग की, और हरी मिर्चें, प्याज मैंने पहले ही चॉप कर लिया था, उसका पानी निकाल के फिर उसके अंदर डाला था। बाकी सारी वेजिटेबल्स ग्राइंड करके अंदर डाली थी। और जी नमक मिर्च मसाले जो डलते हैं, मैंने रमज़ान में भी बनाए थे, बड़ी मज़े के माशाल्लाह बने थे सीख कबाब, और मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है। तो जी बस इसी तुर्की स्टाइल के सीख कबाब जी मैं बना रही हूँ, बड़ी ही मज़े के ये बने थे। तो जी ये भी साथ साथ जी कर रही हूँ मैं रेडी। पुलाव हो गया था माशाल्लाह से रेडी, वो भी हो गया था। और जी ये देखें सेवइयाँ भी हो गई थी माशाल्लाह से, साथ लड्डू थे, साथ गुलाब जामुन, ये भी मुझे आए थे, बड़े मज़े के बने हुए थे, बड़े ही ज़बरदस्त। तो जी ये भी थे। मैंने मीठा काउंटर पहले ही बना के साइड पर रख दिया था, सेट कर दिया था ताकि जो आए जिसको जो मीठा खाना है वो खाए। तो जी यही होती है ईद, तभी तो कहते हैं इसको मीठी ईद। इसमें मीठी मीठी चीज़ों की तो फरमाइश होती है ना। तो इस दफ़ा खीर नहीं मैंने बनाई, सेवइयाँ बनाई हैं। इस दफ़ा मैंने कहा चलें, वरना मैं ज़्यादातर खीर बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने दूध वाली सेवइयाँ बनाई हैं और बड़ी मज़े की माशाल्लाह से बनी थी। तो जी ये हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से ईद की तैयारियाँ।
जी बड़े ही मज़े का माशाल्लाह सारा मीठा भी हो गया था रेडी। और अब जी मैं फटाफट खाना भी लगा रही थी ताकि जो आएँ और खाना खाएं आराम से। तो जी बस ये देखें जी, ये माशाल्लाह से मैंने ईद की डिश भी तैयार की थी। ये मैंने प्लेटर बनाया था स्नैक्स का या स्टार्टर्स का या मीठे का, जिस तरह भी जैसे चाय के साथ लेते हैं। तो जी ये भी मैंने बीच में रख दिया था माशाल्लाह से, बड़ा ही प्यारा। और इसके साथ साथ अब जी मैं खाने की भी साथ साथ तैयारी कर रही थी, टेबल सेट कर रही थी खाने के लिए। साथ साथ चीज़ें गरम गरम आ रही थी। और जी साथ साथ जी माशाल्लाह से ईद का स्पेशल लंच जी मैंने तैयार किया था बच्चों की और अपने हस्बैंड की फरमाइश में। जिसको जो चीज़ खानी थी वो चीज़ें जी मैंने बनाई थी। तो ये बड़ी मज़े की भिंडी भी बहुत मज़े की बनी हुई थी, जो कि मैंने सबसे ज़्यादा शौक़ से खाई। और जी ये सीख कबाब थे, रोस्ट था, साथ जी बीफ पुलाव था। बहुत ही मज़े का माशाल्लाह से खाना तैयार हो गया था माशाल्लाह से। और सैलेड और रायता तो ये तो होता ही है माशाल्लाह से, इसके बगैर तो अच्छा भी नहीं लगता है चावल और ये रोस्ट वगैरह। तो जी बस ये था माशाल्लाह से आज का बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा ईद का मेन्यू। लंच मैंने जी ये बड़ा ही मज़े का बनाया था और बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैंने ये मेज़ सजाई थी ताकि उन्हें अच्छी लगे। जी खाना हो गया था माशाल्लाह से डन अल्हम्दुलिल्लाह। और जी सब बच्चे आ रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता सब मेज़ पे आ रहे थे और जी खाना ले रहे थे। और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे माशाल्लाह से। तो जी बस ये था मेरा आज स्पेशल लंच ईद का, जो मैंने अपने बच्चों की फरमाइश पे बनाया था और उन्हें बहुत पसंद आया। और बड़े दिनों बाद आज दोपहर को खाना खाते हुए बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि रोज़ों में तो आदत ही नहीं रह गई थी अब तो दोपहर के खाने की। तो आज हमने फिर बड़ा ही क्या कहते हैं ना, भरपूर किस्म का दोपहर का लंच किया था, क्योंकि सुबह नाश्ता किसी ने ज़्यादा नहीं किया था। तो बस सेवियां ही खाई थी। तो इस वजह से लंच इस वक्त हम लोगों ने सही माशाल्लाह से तगड़ा किया और सबको बहुत अच्छा लगा। भाई मेहनत तो वहीं वसूल हो जाती है जब बच्चों को आपकी एफ़र्ट अच्छी लगे। अच्छा जी ये फिर है क्लिप अलहदा से, हम जा रहे थे दावत पे। तो जी बस मौसम बड़ा ही प्यारा हुआ था इस वक्त। और शुक्र है गर्मी का ज़ोर टूटा है, वरना 2-3 दिन में हालांकि इतनी भी नहीं थी, लेकिन आदत नहीं है इतनी गर्मी की, तो बड़ी गर्मी लग रही थी। लेकिन शुक्र अल्लाह का मौसम ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया मौसम। तो जी ये भी हम दावत पे गए हुए थे माशाल्लाह से। वहाँ पे भी भरपूर सारे लवाज़मात थे और सब डिशेस थी और बड़ी ही मज़े की, हर चीज़ बहुत ही मज़े की थी। और जी बस बहुत मज़े की हर चीज़ थी, बड़ी ही खस्ता और बड़ी ही मज़े की। तो जी बस हम लोगों ने खूब इंजॉय किया यहाँ का भी खाना और बड़े ही मज़े से हमने सब कुछ खाया, सब कुछ टेस्ट किया, बड़ा ही मज़े का मेन्यू था। तो जी बस यही होती हैं परदेस की ईदें। तो जी ये थी मेरी इधर की जर्मनी की ईद, हमारे परदेस की ईद, जो कि हमने बहुत एंजॉय की माशाल्लाह से। और जी अपने जहाँ हो वहाँ ही ईदें होती हैं, वहीं ही सब कुछ होता है। तो जी बस माशाल्लाह से बहुत अच्छा सब कुछ था। अच्छा जी घर आई तो ये एक रात पहले तो मेहंदी नहीं लगा सकी थी, फिर अगले दिन मैंने बच्चों को, जिस दिन ईद थी रात ही को मैंने फिर शाम को बल्कि रात को मैंने अपनी बच्चियों के हाथों में मेहंदी लगाई और जी फिर हमारी ईद हुई मुकम्मल। तो ये थी हमारी ईद की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। इसी के साथ जी दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।